देखिए आप इसमें आवास के आधार पर जंतुओं को जान रहे थे। आवास के आधार पर जंतुओं को आपने देखा था नंबर 1 पे आपने लिया था जलचर, यानी कि जल में पाए जाने वाले जो जंतु हैं। फिर इसके अपन ने 2 भाग किए थे, एक तो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जंतु जिन्हें कि अपन मृदु जल के जंतु भी कह सकते हैं, दूसरा लवणीय जल के जंतु या जिसे अपन समुद्री जल के जंतु कह सकते हैं। फिर नंबर 2 अपन ने लिए थे उभयचर यानी एम्फीबियंस, अर्थात ऐसे जंतु जो जल और थल दोनों पर आसानी से रह सकते हैं, वो कहलाते हैं उभयचरी, जैसे कि मेढक है, एग्जाम्पल अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर नंबर 3 पर अपन बात करें तो वह है स्थलीय। स्थलीयों में अपन ले सकते हैं सम आवास के जंतु, मरुस्थलीय जंतु और शीत आवास के जंतु, जिस प्रकार अपन ने पादपों को लिया था। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं नभचर यानी आकाश में उड़ने वाले जंतुओं की। अब अपन सबसे पहले यहां जो पढ़ रहे हैं वो है जलचर। नंबर 1 जलचर। जलचर से मतलब होगा कि जलीय आवास में पाए जाने वाले जंतु। जलीय आवास में पाए जाने वाले जंतु। इसके बारे में अपन अब जानेंगे सामान्य पॉइंट्स क्या क्या है। अब देखिए जलीय आवास में जो पाए जाने वाले जो जंतु हैं, इनको 2 श्रेणियों में आपने विभक्त किया है। नंबर ए, पहली जो ए श्रेणी अपन ले रहे हैं वो है स्वच्छ जलीय जंतु। स्वच्छ जलीय जंतु या इन्हें अपन कह सकते हैं मृदु जलीय जंतु। मृदु जलीय जंतु। नंबर बी, तो देखो नंबर ए तो है स्वच्छ जलीय जंतु या मृदु जलीय जंतु। आगे नंबर बी पे अपन बात करेंगे लवणीय जलीय जंतु। लवणीय जलीय जंतु या इन्हें अपन कह सकते हैं समुद्री जंतु। समुद्री जंतु। अब अपन इनकी बात करेंगे इनके अनुकूलन की। वे इन दोनों के अनुकूलनों की बात करेंगे कि इन दोनों ही आवास के जो जंतु हैं इनमें ऐसे क्या अनुकूलन पाए जाते हैं कि इन आवासों में आसानी से रह पाते हैं। तो देखिएगा जो स्वच्छ आवास के जो जलीय जंतु हैं इसके अगर अपन को अनुकूलन देखने हैं तो एक सामान्य मछली को आप देख लीजिए, क्या क्या उसकी विशेषता है, क्या क्या उसमें गुण है। नंबर 1, पहला उनका शरीर कैसा होता है, नौकाकार होता है ताकि वो आसानी से तैर पाए, जल का जो अवरोध है उसका वो विरोध कर पाए, उसको आसानी से पार कर सके। इनके शरीर पर सल्क और श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं ताकि ये जल की उपस्थिति होने पर भी उसमें गले नहीं। तीसरी अगर अपन विशेषता देखें तो ये देख सकते हैं कि इनमें पंख या फिन्स पाए जाते हैं जो कि इनको तैरने में सहायता करने के साथ साथ इनके शरीर के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। अगर चौथी विशेषता अपन देखें तो इनके नेत्र जो होते हैं, आंखों में निमेषक पटल पाई जाती है। निमेषक पटल नामक झिल्ली पाई जाती है जो कि ध्यान रहे कि मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में होती है, लेकिन इनकी शरीर के अंदर, आंख के अंदर निमेषक पटल नामक झिल्ली पाई जाती है जो कि आंख को क्या रखती है, सुरक्षित रखती है। इनका शरीर जो है या यूं कह सकते हैं इनकी जो अस्थियां हैं वो हल्की और स्पंजी होती है। गर्दन इनकी अल्प विकसित होती है अथवा अनुपस्थित होती है। ये कुछ विशेषताएं हुई स्वच्छ आवास के जंतुओं की। फिर इधर अपन बात कर रहे हैं लवणीय जलीय जंतु। इनके शरीर में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये लवण उत्सर्जक ग्रंथियां पाई जाती है ताकि अतिरिक्त लवण का ये उत्सर्जन कर सके। दूसरी अगर अपन विशेषता देखें तो आंखें अल्प विकसित होती है, अनुपस्थित होती है। और अगली विशेषता देखें, जो समुद्र के तल में पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनका शरीर जो है प्राय चपटा ही होता है। चपटा होने से क्या होगा कि जो जल स्तंभ का जो उनके ऊपर भार लग रहा है, यानी जो दाब लग रहा है भार की वजह से,
जल के भार की वजह से जो उनके ऊपर दाब लग रहा है वो दाब कम से कम किया जा सके, इसलिए इनका शरीर क्या होता है, चपटा होता है। इसके अगर एग्जाम्पल्स की अपन बात करें तो इसमें एक मछली ही लिख दीजिए, आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन यहां एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेल मछली, ऑक्टोपस, इसके अलावा अपन बात करें तारा मछली, शार्क, ये सब इसके अंतर्गत आ जाती है। ध्यान रहे व्हेल मछली है, जलचर जंतु है, परंतु ये कैसा है, स्तनधारी है। यानी इसके अंदर जैसे यहां पर बात करें कि यहां जो है ऑक्सीजन या यूं कह सकते हैं श्वसन लेने के लिए इनमें गिल्स पाए जाते हैं, जिसे अपन बोलते हैं गलफड़े, ताकि पानी से ऑक्सीजन को गेन किया जा सकते हैं। जबकि यहां इसमें अगर अपन बात कर रहे हैं तो जो व्हेल मछली होती है स्तनधारी होती है, और इसमें जो श्वसन होता है वो लंग्स या फेफड़ों की सहायता से होता है। तो यहां इन पॉइंटों को अपन एक बार देख लें, नोट कर लें, एक साथ देख लेंगे। जलचर यानी जलीय आवास में पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनके अपन किसकी बात कर रहे हैं, अनुकूलन की बात कर रहे हैं। उन जंतुओं के अनुकूलन की, एडेप्टेशन उनके अंदर क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले अपन स्वच्छ जलीय जंतुओं की विशेषताओं की बात करेंगे। तो देखो यहां अगर पहला पॉइंट अपन देखें तो शरीर का आकार नौकाकार होता है। शरीर का आकार नौकाकार होता है। ताकि शरीर का आकार कैसा होता है, नौकाकार होता है, ताकि आसानी से तैर पाए, ताकि आसानी से तैर पाए। अगले कैरेक्टर की अगर अपन बात करें तो पंख या फिन पाए जाते हैं। पंख या फिन पाए जाते हैं। पंख या फिन पाए जाते हैं जो कि तैरने में सहायता करने के साथ साथ शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। पंख या फिन पाए जाते हैं जो कि तैरने में सहायता करने के साथ साथ, जो कि तैरने में सहायता करने के साथ साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट कैरेक्टर। देखो अपन यहां केवल उन्हीं लक्षणों की बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे। अन्यथा अपन चाहे तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स और ले सकते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं लेना। अपन कह रहे हैं उन मेन कैरेक्टर को ले रहे हैं जो जनरली कॉमन है जो सब जगह। तो देखो शरीर का आकार नौकाकार होता है ताकि आसानी से तैर पाए। पंख या फिन पाए जाते हैं जो कि तैरने में सहायता करने के साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। फिर बात करें श्वसन हेतु इनमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। श्वसन हेतु गिल्स यानी कि गलफड़े पाए जाते हैं। पाए जाते हैं जो क्या काम आते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन के उपयोग हेतु। जल में घुली ऑक्सीजन के उपयोग हेतु ये क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देखो अगले कैरेक्टर की अगर अपन बात करें, अगले लक्षण की, तो शरीर पर सल्क व श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। शरीर पर सल्क एवं श्लेष्मा
शरीर पर सल्क एवं श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन श्लेष्मा ग्रंथियों के पाए जाने से, सल्क के पाए जाने से क्या होंगे, ये पानी के अंदर ही इनकी स्किन जो है वो खराब नहीं होगी, गलेंगे नहीं। तो यूँ कह सकते हैं शरीर पर सल्क एवं श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं ताकि पानी से शरीर न गले। ताकि पानी से शरीर न गले। अगले अगर अपन कैरेक्टर की बात करें, अगले अनुकूलन की बात करें, तो आंखों को जल से सुरक्षित रखने हेतु आंखों को जल से सुरक्षित रखने हेतु इनकी आंखों पर निमेषक पटल, याद रखिएगा भाई, निमेषक पटल, निमेषक पटल जो कि इनके लिए तो उपयोगी है लेकिन मानव के लिए क्या है, अवशेषी अंग के रूप में है। सुरक्षित रखने हेतु इनकी आंखों पर निमेषक पटल नामक झिल्ली उपस्थित होती है। निमेषक पटल नामक झिल्ली पाई जाती है। अगले कैरेक्टर की और अपन बात करें तो देखिए, अपन ने अस्थियां जो होती हैं इनकी हल्की और स्पंजी होती हैं। अस्थियां हल्की एवं स्पंजी होती है। अस्थियों के हल्की और स्पंजी होने से क्या लाभ है? इससे लाभ यह है कि इनका वजन कम होगा, इनको तैरने में क्या रहेगी, इससे आसानी रहेगी। गर्दन क्या होंगी इनमें, अल्प विकसित होंगी अथवा क्या होंगी, अनुपस्थित होगी। तो देखिएगा, आप कह सकते हैं कि गर्दन अल्प विकसित या अनुपस्थित। गर्दन अल्प विकसित या अनुपस्थित। इसके अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो सिंपल एक ही एग्जाम्पल ले दीजिए, मछली। और भी बहुत एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो देखिएगा, स्वच्छ या जलीय जंतुओं की विशेषताओं की अपन बात करें तो इनमें अनुकूलन क्या क्या थे। इनमें अनुकूलन था, पहला, शरीर का आकार नौकाकार होता है ताकि ये आसानी से क्या हो, तैर सके। शरीर का आकार नौकाकार होने के साथ साथ पंख या फिन पाए जाते हैं जो कि तैरने में इनकी सहायता करने के साथ साथ शरीर का संतुलन भी बनाए रखने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। श्वसन हेतु इनमें क्या है, गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, यानी जल में घुली ऑक्सीजन के उपयोग के काम आते हैं। शरीर पर सल्क और श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं ताकि पानी से शरीर न गले। आंखों को जल से सुरक्षित रखने हेतु इनकी आंखों पर निमेषक पटल नामक झिल्ली पाई जाती है। अस्थियां हल्की और स्पंजी होती है। गर्दन अल्प विकसित या अनुपस्थित होती है। उदाहरण अपन ले लिया है मछली। अब अपन इधर बात करते हैं। देखो, इधर में अगर सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो अनुकूलन है इनका वो यही है कि लवण उत्सर्जक ग्रंथियां पाई जाती हैं ताकि शरीर से लवण की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकाला जा सके। लवण उत्सर्जक ग्रंथियां पाई जाती हैं ताकि शरीर से अतिरिक्त लवण को बाहर निकाला जा सके। अगले अगर अपन कैरेक्टर्स की बात करें तो आंखें अल्प विकसित या अनुपस्थित होती हैं।
आंखें अल्प विकसित या अनुपस्थित होती है। अगली अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट इसी की अगर बात करें तो समुद्र के तल पर पाए जाने वाले जंतु चपटे होते हैं। समुद्र तल पर पाए जाने वाले जंतु चपटे होते हैं ताकि उच्च जल दाब को सहन कर सकें, ताकि उच्च जल दाब को सहन कर सके। ये इनकी कुछ विशेषताएं थी जो अपन ने इसमें जान ली है अलग से। अब देखिएगा इसके अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहां देखिएगा एग्जाम्पल्स। व्हेल मछली, देखो ध्यान रखना जलीय जंतु है परंतु ये कैसा है, स्तनधारी है। जलीय जंतु लेकिन स्तनधारी है। तारा मछली, व्हेल मछली, तारा मछली, शार्क, ऑक्टोपस, समुद्री कछुआ, इत्यादि। देखो एग्जाम्पल्स इसके बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं एग्जाम्पल्स वही ले रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। अब यहां देखिएगा नोट लगा के एक पॉइंट अपन लिख देते हैं। क्या पॉइंट लिख सकते हैं, व्हेल के बारे में कह सकते हैं कि व्हेल एक स्तनधारी जलचर है। ध्यान रखिएगा व्हेल जो कि सबसे बड़ा स्तनधारी है, व्हेल एक स्तनधारी जलचर है। व्हेल एक स्तनधारी क्या है, जलचर है जो फेफड़ों से श्वसन क्रिया करती है, जो फेफड़ों यानी कि लंग्स से श्वसन क्रिया करती है। इसीलिए सांस लेने हेतु इसे बार बार जल की सतह पर आना पड़ता है। इसीलिए इसे सांस लेने के लिए बार बार जल की सतह पर आना पड़ता है। तो देखिएगा यहां अपन ने जो जलीय आवास में पाए जाने वाले जंतु हैं उनके अनुकूलन अपन ने देखे हैं। यहां अपन बात किसकी कर रहे हैं, इनके अनुकूलन की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा स्वच्छ जलीय जंतु या मृदु जलीय जंतु में अनुकूलन क्या था। पहला अनुकूलन की बात करें तो शरीर का आकार नौकाकार होता है ताकि आसानी से तैर पाए। दूसरा अनुकूलन देखिए, पंख या फिन पाए जाते हैं जो कि तैरने में सहायता करने के साथ साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगला देखें, श्वसन हेतु इनमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं जिन्हें अपन गलफड़े भी कहते हैं, जो कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन के उपयोग हेतु क्या है, काम आते हैं। अगला देखें, शरीर पर सल्क एवं श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। शरीर पर सल्क होते हैं और श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं ताकि पानी से शरीर न गले। आंखों को जल से सुरक्षित रखने हेतु इनकी आंखों पर निमेशक पटल नामक झिल्ली पाई जाती है जो कि मनुष्य में अवशेषीय अंग के रूप में होती है। ध्यान रखना। अस्थियां हल्की एवं स्पंजी होती है। गर्दन अल्प विकसित या अनुपस्थित होती है। उदाहरण आपने ले लिया है मछली। अब इधर बात करें लवणीय जलीय जंतुओं में अनुकूलन कौन कौन से हैं। तो देखिएगा पहला अनुकूलन, लवण उत्सर्जक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला ही अनुकूलन ये है, लवण उत्सर्जक ग्रंथियां पाई जाती हैं ताकि शरीर से अतिरिक्त लवण को बाहर निकाला जा सके।
बाहर निकाला जा सके। अगला कैरेक्टर देखिएगा, आंखें अल्प विकसित या अनुपस्थित होती हैं। फिर अगली विशेषता कि समुद्र तल पर पाए जाने वाले जंतु चपटे होते हैं ताकि उच्च जल दाब को वो सहन कर सकें। एग्जाम्पल्स अपने देख लिए, वहल मछली है, तारा मछली है, शार्क है, ऑक्टोपस, समुद्री कछुआ इत्यादि। फिर यहाँ नोट एक पॉइंट लिखा है कि व्हेल एक स्तनधारी जंतु है। ध्यान रखिएगा, व्हेल एक स्तनधारी क्या है, जंतु है जो फेफड़ों से श्वसन क्रिया करती है, इसलिए इसे श्वास लेने के लिए बार बार जल की सतह पर आना पड़ता है। कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि व्हेल बार बार जल की सतह पर आती है, तो उसका कारण है श्वसन लेने के लिए आती है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।